हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। राज कॉमिक्स में अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज सीरीज की अगली कॉमिक्स शूल धारणी सोडांगी श्राप। हम सब विधाता के हाथ की कठपुतलियां हैं जिन्हें विधाता के आदेश पर चलती है उनकी माया। मिस्र में विधाता की उसी माया को देवी मायच के नाम से जाना जाता है, जिसके हाथ में आ गई थी आज सोडांगी की डोर, जिसके साथ जुड़ी थी सोडांगी और नागराज के अधूरे प्रेम की भी डोर। मिस्र की आदि सेविका शू की तड़प की टोर। मायच, तुम सोडांगी को कब तक यूं ही नचाती रहोगी। तुम जानती हो शू, यही सोडांगी की तकदीर है। संसार में जो भी होता है तुम्हारी इच्छा से होता है। तुम चाहो तो सोडांगी की तकदीर बदल सकती हो। तुम मेरी माया से मुक्त हो इसलिए ऐसा कह रही हो, नहीं तो कौन जानता है इस संसार में क्या माया है, क्या रचा है, क्या सच। जो बीत चुका वो माया थी, या जो चल रहा है वो माया है, या जो होगा वो माया होगी। और फिर सोडांगी की तकदीर में तो पहले से ही श्राप है। तुम कुछ भी गाओ मायाज, मैं सोडांगी के श्राप को धोकर ही रहूंगी। अपने अधूरे प्रेम के शूलों को फूल बनाकर सोडांगी ने अपने शरीर पर सजा लिया था। कभी कभी सोडांगी को ये फूल शूल बनकर चुभने भी लगते थे। सोडांगी, मैं नागदीप जा रहा हूँ। कल की रात तो मिलन यामिनी की रात है ना। हाँ, वो तो मैं तुम्हें बताने ही वाला था। प्रत्येक युवा नाग को मिलन की इस रात का बेसब्री से इंतजार होता है ना। ओ हाँ, होता है। तो नागवंश की प्राचीन परंपरा है, इसलिए मिलन की यही रात सोडांगी के लिए विरह की रात होती है। नागराज, तुमने कुछ कहा सोडांगी? ना, नहीं तो। मगर सोडांगी के आंसू सब कुछ कह चुके थे। महानगर में कुछ संदिग्ध था। वो अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी में आ रहा है, उसके साथ उसके सिक्योरिटी गार्ड भी हैं। तुम अपने हैमर से उसकी गाड़ी को चकनाचूर कर डालना, बाकी मैं संभाल लूंगा। पी पी। उससे पहले सोडांगी तुम पर मौत बनकर टूट पड़ेगी शैतानों। ओह, ये क्या बला है। पी पी साक चट चटा चट बा। मेरा हैमर तुझे कुचल डालेगा कटीली नागिन। साक तेरे हाथों में हैमर रहेगा तब ना। महानगर की शांति छीनने की कोशिश भी की तो साए 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 खच सोडांगी तुमसे तुम्हारी जिंदगी छीन लेगी। अब ये सुरक्षित है। अब तक नागराज भी नागदीप पहुंच चुका होगा। पी पी भाग अब तेरे शरीर में इतना सुराख बनाऊंगा नागिन कि तेरा नाग भी तुझे नहीं पहचान सकेगा। शक 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 शक। मेरा नाग तो मुझे पहचान ही लेगा शैतानों, पर अब तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा कि तुम इंसान हो या कैक्टस। शू, सुरांगी के सिर में गहरी चोट आई है, उसे उपचार की जरूरत है। सही समय पर पहुंची थी शू। उपचार के लिए इसे मिस्र ले जाना होगा। मिस्र में? आप चुप क्यों है राजवैद फिलिप? राजकुमारी के मस्तिष्क को भारी क्षति पहुंची है। इसका उपचार क्या है? इसका कोई उपचार होता तो मैं खामोश ना रहता। क्या हमारी पुत्री बिना उपचार के इसी अवस्था में रहेगी? शू के रहते ऐसा नहीं होगा। सडांगी का उपचार जरूर होगा। राजकुमारी का उपचार अब संभव नहीं है शू। आपके शास्त्रों में भले ही इसका उपचार ना हो, पर मिस्र के महान पिरामिडों में इसका इलाज संभव है। तुम किस पिरामिड की बात कर रही हो शू? थोथ का पिरामिड, जहां मानव मस्तिष्क का उपचार ही नहीं पुनः निर्माण भी किया जा सकता है। सोडांगी का मस्तिष्क तो केवल क्षतिग्रस्त ही हुआ है, मगर शैतान थोथ का पिरामिड तो निश्चित क्षेत्र में है, देवी मायच के संरक्षण में, जहां प्रवेश करने वाले को देवी मायच का श्राप भोगना पड़ता है। नहीं नहीं, मैं अपनी पुत्री को जिंदगी और मौत के उस पिरामिड में नहीं भेजूंगी। जिंदगी और मौत का फैसला तो राह देवता करेंगे। फिलहाल हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन शू, सोडांगी इस अचेत अवस्था में थोथ के पिरामिड में जाएगी कैसे? राह देवता की मणि की शक्ति से, जो एक दिन के लिए सोडांगी के मस्तिष्क को सक्रिय कर देगी। राह देवता की दिव्य मणि से एक दिन के लिए सक्रिय हो चुका तो सोडांगी का क्षतिग्रस्त मस्तिष्क। माँ, पिताजी, सोडांगी। शू, हमारी पुत्री सोडांगी का ध्यान रखना। शू पर भरोसा रखिए। शू सोडांगी की रक्षा के लिए अपने प्राण भी दे सकती है। क्या तुम सोडांगी के लिए अपना वचन भंग कर दोगी? शू सहायता कर सकती है पर रक्षा नहीं। यदि उसने ऐसा किया तो राह देवता के कोप से उसका अंत हो जाएगा। हाँ, यदि आवश्यकता पड़ी तो। मेरी सीमा यहीं समाप्त होती है। ध्यान रहे, देवी माया स्मरण कराए जाने पर श्राप के साथ साथ वरदान भी देती हैं। तो मैं उसी वरदान का उपयोग करके जिंदगी की जंग को जीतना होगा।
मुझे नागराज के लिए जिंदा रहना है शू। आखिर शू मुझसे इतना प्रेम क्यों करती है? हर गहरे प्रेम का कोई ना कोई कारण जरूर होता है। जिंदगी और मौत के उस पिरामिड में प्रवेश कर चुकी थी सोडांगी। क्या खोज रही हो तुम यहाँ? थोथ का ताबूत और उसमें सुरक्षित रखी उसकी मम्मी। यहाँ तुम्हें सिर्फ मौत मिलेगी। मौत मिली तो सोडांगी उससे मुकाबला करेगी। घर कटक। मौत के जबड़े से आज तक कोई नहीं बचा। आज के बाद ऐसा मत कहना। काक। मौत के जबड़े को मात देकर आगे बढ़ गई थी शूल धारणी। वो रही विशाल मुख गुफा के भीतर ताबूत में सुरक्षित रखी थोथ की मम्मी। सावधान, यदि तुमने थोथ के ताबूत को छेड़ा तो तुम्हें मायज का श्राप भोगना पड़ेगा। हो सकता है आपका श्राप मेरे लिए वरदान बन जाए देवी मायज। नादान लड़की, मैं तुझे चेतावनी देने आई थी। अब आगे तू जाने या तेरा भाग्य। तुम्हारा दुर्भाग्य तुम्हें यहाँ लेकर आया है। ओह, मम्मियों के रक्षक मेंटिस योद्धाओं की तिलिस्मी फौज मुझे किसी भी हालत में धोत की मम्मी तक नहीं पहुंचने देगी। शक। शू ने कहा था दिन ढलने के साथ साथ रात देवता की दिव्य मणि निष्क्रिय होती जाएगी और थोथ की गुफा का द्वार भी बंद होता जाएगा। समय बीतता जा रहा है और ये मेंटिस योद्धा समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहे। ची खचाक खच खचाक। अब तो एक ही तरीका बचा है, मैं स्वयं एक हथियार बन जाऊं। और काट कर फेंक डालूं। मेंटिस योद्धाओं की फौज को, मेंटिस की फौज को काट कर फेंक डाला था शूल ढालनी ने। अपने मार्ग की हर बाधा को समाप्त करके थोथ के ताबूत तक पहुंच गई थी सोडांगी। अब मुझे बिना एक पल गंवाए थोथ के ताबूत को खोलना होगा। ताबूत को खोलते ही जाग उठा था थोथ। मुझे आजाद करने के लिए धन्यवाद देव कन्या। मेरा नाम सोडांगी है। सोडांगी। मैं तो तुम्हें तुम्हारे असली नाम से पुकार रहा हूँ देव कन्या। तुम्हें यहाँ शू ने भेजा है तुम्हारे क्षतिग्रस्त मस्तिष्क के उपचार के लिए। ये खेल तो सॉरी हाँ, पर तुम ये सब कैसे जानते हो? ये खेल तो सदियों से चलता आ रहा है देव कन्या। इस प्रश्न का जवाब तो तुम्हें शू ही देगी। नियम के मुताबिक अब मुझे तुम्हारे मस्तिष्क को ठीक करके तुम्हारी प्राण रक्षा करनी होगी। ओह, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे मस्तिष्क में शक्ति का संचार हो रहा है। हाँ देव कन्या, तुम्हारे मस्तिष्क का पुनः निर्माण हुआ है, अतः अब तुम्हारा मस्तिष्क पहले से अधिक सक्रिय और सक्षम हो उठेगा। लेकिन तुम उसका कोई लाभ नहीं उठा पाओगी सोडांगी। पर क्यों देवी मायज? थोथ के आजाद होते ही हमारा श्राप सक्रिय हो चुका है। अब तुम्हें थोथ के उसी तिलिस्मी ताबूत में सदियों तक मम्मी बनकर रहना होगा। उससे पहले मुझे चाहिए आपका वरदान। ओह, मुझे वरदान स्मरण करा दिया। अब तुम्हें वरदान देना ही होगा। मांगो, क्या चाहती हो? अवश्य ही शू ने से हमारे वरदान का रहस्य बताया होगा। नागराज, मुझे नागराज चाहिए जीवन साथी के रूप में। नागराज जीवन साथी के रूप? फिर तो हमें इसे जीवन भी देना होगा। नागराज के बदले में राज्य, खजाना, अमरता, कुछ भी मांग लो। नागराज के बिना वो सब मेरे लिए व्यर्थ हैं। तू हमसे वो मांग रही है जो तेरी तकदीर में नहीं है, फिर भी हम तुझे जीवन साथी के रूप में नागराज दे रहे हैं। धन्यवाद देवी मायज। देवी मायज का वरदान पाकर सोडांगी को जैसे पंख लग गए थे। नागराज तुम कहाँ हो? ठहरो सोडांगी, ध्यान रहे, यदि कभी तुमने किसी को नागराज से अधिक महत्व दिया या प्रेम किया तो हमारा श्राप पुनः सक्रिय होकर तुम्हें मम्मी बनाकर थोथ के खाली पड़े ताबूत में अनंत काल के लिए सुला देगा। ऐसा नहीं होगा देवी मायज। सोडांगी थोथ के पिरामिड से बाहर आई। शू, मुझे महानगर जाना है, जल्दी करो। अब तक तो नागराज नागद्वीप से लौट आया होगा, वो मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा। अब ये रुकेगी नहीं। ये लो मेरी चक्र शक्ति, ये तो मैं पलक झपकते ही महानगर पहुंचा देगी। शू, ये लो राह देवता की मणि। अब मुझे इसकी आवश्यकता नहीं। इस मणि की आवश्यकता अब मुझे पड़ेगी क्योंकि शैतान थोथ अब आजाद हो चुका है। हे राह देवता, सोडांगी की रक्षा करना। उसने देवी माया से जो मांगा है वो उसकी तकदीर में नहीं है। सोडांगी महानगर में अपने सपनों को साकार करने निकल पड़ी थी, इस बात से अनजान कि जिस शैतान थोथ को उसने आजाद किया है वो मिस्र के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। हमें आपकी अधीनता स्वीकार है महान थोथ, हम आपको अपना फराव स्वीकार करते हैं। शू तुम्हें ऐसा नहीं करने देगी शैतान थोथ। आवश्यकता पड़ी तो मैं अपनी शक्तियों का प्रयोग करूंगी। क्या तुम भूल गई शू? शक्तियों का प्रयोग करते ही मुझसे पहले तेरा अंत हो जाएगा। शू कुछ नहीं भूली थोथ। फिलहाल इन सबको मैं तेरी पहुंच से दूर ले जा रही हूँ। जल्दी लौटोगी तेरी मौत का सामान लेकर। मेरी मौत का सामान लेकर? तू नहीं जानती कि देवी माया मुझसे अमरता का वरदान दे चुकी है।
इधर महानगर में सब कुछ बदल चुका था। नागराज, तुम मिलन यामिनी से इतनी जल्दी लौट आए? हाँ सोडांगी, मैं लौट आया, और हमेशा के लिए। देवी मायज का वरदान उसकी माया के पंख लगाकर उड़ान भर रहा था। हमेशा के लिए? पर ऐसा क्या हो गया मिलन यामिनी में? विसर्पी की एक शर्त ने हमेशा के लिए मुझे उससे अलग कर दिया। ऐसी कौन सी शर्त रखी थी विसर्पी ने जिसे तुम पूरा ना कर सके? मिलन यामिनी में वासुकी वंश का महायोद्धा ईशान अपनी प्रेयसी के साथ आया हुआ था। नागराज, वो वासुकी वंश का महान योद्धा ईशान है। सुना है उसे द्वंद्व में कोई परास्त नहीं कर सकता। हाँ, सुना तो मैंने भी है। मेरे लिए आज तुम ईशान का ये घमंड तोड़ोगे नागराज, और द्वंद्व में तुम उससे जीतकर मिलन शिखर पर बैठने का अधिकार भी जीतोगे। विसर्पी, होश में आओ। ये मिलन की रात है, द्वंद्व की रात नहीं। विसर्पी पर जैसे कोई जुनून सवार था, उसने मेरी एक न सुनी। महायोद्धा ईशान, मैं तुम्हें नागराज के साथ द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारती हूँ। मुझे नागराज के साथ द्वंद्व युद्ध में कोई आपत्ति नहीं, परंतु मेरी भी एक शर्त है। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है ईशान। विसर्पी ने बिना सुने ईशान की शर्त मंजूर कर ली। मुझे ना चाहते हुए ईशान से द्वंद्व युद्ध लड़ना पड़ा। ईशान के पास शिव का अभिमंत्रित त्रिशूल था। साक खच खचाक। त्रिशूल की गति ने मुझे भ्रमित कर दिया था। फिर मुझे शिव के त्रिशूल का मान भी तो रखना था, और वो द्वंद्व में हार गया। शर्त के मुताबिक ईशान ने विसर्पी को ही मांग लिया। विसर्पी, मैं जीत गया और तुम शर्त हार गई। अब आगामी मिलन यामिनी को तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। वो मैं मुझे मंजूर है। मुझे क्षमा करना नागराज। यदि मैं वचन भंग करती, नागवंश की मर्यादा ही भंग हो जाती। मैं तुम्हें इसके लिए कभी क्षमा नहीं करूंगा विसर्पी। मैं जा रहा हूं, हमेशा के लिए। सोडांगी, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? हाँ नागराज, ना जाने मुझे इस घड़ी का कितने जन्मों से इंतजार था। आपका धन्यवाद देवी मायज। सब कुछ देवी मायज की इच्छा के अधीन था। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी स्वीकार करता हूँ सोडांगी, और मैं तुम्हें अपना देवता स्वीकार करती हूँ। जन्म जन्मांतरों के बिछड़े प्रेमी मिल चुके थे। ओह सोडांगी, जिस प्रेम की मुझे तलाश थी वो मुझे तुमसे मिला, और मुझे तुमसे नागराज। नागराज, स्टेट बैंक की बिल्डिंग पर लेजर आई का अटैक हुआ है। मुझे जाना होगा सोडांगी। मैं भी चल रही हूँ सोडांगी साया। सोडांगी, मैं भी चल रही हूँ तुम्हारे साथ। कल ही तो हमारी शादी हुई है, तुम घर पर ही आराम करो। सोडांगी को आराम सिर्फ तुम्हारे साथ मिलता है नागराज। महानगर स्टेट बैंक। छनाक। ओ नागराज, था। ओ भाग। ओह, बेहद विध्वंसक इसकी लेजर आई। खच। ओह सोडांगी, तुम यहाँ? हाँ नागराज। सोडांगी हर उस आंख को फोड़ देगी जो तुम्हें नफरत से देखेगी। गुस्सा थूक दो सोडांगी। प्यार में समय पंख लगाकर उड़ जाता है, ऐसा ही हुआ। नागराज, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ हाँ, कहो ना। तुम पिता बनने वाले हो नागराज। ओह मेरी प्यारी सोडांगी, तुमने मुझे आज मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी दी है। पर तुम उदास क्यों हो? मुझे गर्भ पूजा के लिए मिस्र जाना होगा। तुम्हें हर समय खुश रहना चाहिए सोडांगी। मैं भी चलूंगा मिस्र, तुम्हारी परछाई बनकर तुम्हारे साथ। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, 100% सच। मिस्र में बड़े धूमधाम से की गई सोडांगी की गर्भ पूजा। शू, मेरी गर्भ पूजा में शामिल क्यों नहीं हुई माँ? शू अपनी जान की दुश्मन बनी हुई है सोडांगी। पर क्यों? वो ऐसा किसके लिए कर रही है? बजट वंश और हमारे राज्य की रक्षा के लिए। आज हम उसी की वजह से सुरक्षित हैं। अन्यथा मिस्र के अन्य राज्यों की तरह हमारे राज्य पर भी शैतान थोथ का अधिकार हो गया होता। नागराज, यदि शू ने थोथ पर अपनी शक्तियों का प्रहार किया तो थोथ से पहले उसी का अंत हो जाएगा। शैतान थोथ उसे उकसाने की पूरी कोशिश करेगा। चलो सोडांगी, हम उससे पहले ही शैतान थोथ का आतंक समाप्त कर डालेंगे। किंतु नागराज, गर्भ पूजा के बाद सोडांगी को आराम की जरूरत है। हाँ नागराज, माँ ठीक कह रही है। आखिर मुझे तुम्हारी संतान को जन्म देना है। तुम्हारे साथ हमारी सेना जाएगी नागराज। धन्यवाद राजा बजेटस। मुझे आपकी सेना की आवश्यकता नहीं। आप सोडांगी का ख्याल रखना। सोडांगी ने पहली बार नागराज का साथ देने के लिए इनकार किया था। एक माँ का अपने गर्भस्थ शिशु से प्यार स्वाभाविक ही था, पर देवी मायज की नजरों में यह स्वाभाविक नहीं था। मेरा श्राप सक्रिय हो गया सोडांगी। अब तुम्हें थोथ के ताबूत में अनंत काल के लिए मम्मी बनकर रहना होगा। ओह, क्या देवी मायज का श्राप सक्रिय हो गया? सोडांगी पुत्री। इधर शू थोथ से जूझ रही थी। मणि की शक्तियां छीड़ हो रही हैं। थोथ को रोकने के लिए अब मुझे अपनी पवन शक्तियों का प्रयोग करना ही पड़ेगा, चाहे फिर मेरा अंत ही क्यों ना हो जाए। अंत तुम्हारा नहीं, शैतान थोथ का होगा। मेरा सम्मान थोथ के सम्मान को काट चुका है।
और अब मेरी विश्वंकार उसकी सांसों की डोर को काट डालेगी। थोत अमर है नागराज। तेरी विश्वंकार सिर्फ कुछ देर के लिए मुझे सुला पाएगी, और जब मैं जाऊंगा तो तेरी आंख सीधे मेरे ताबूत में ही खुलेगी। देवी मायच, अब तुम्हें सुडांगी को मुक्त करना ही होगा। तुम्हारा अपराधी अब तुम्हारी कैद में ही है। समझो, थोत को किसी ने आजाद किया ही नहीं था। तेरी ममता एक बार फिर जीत गई शू। मैं तेरी सोडांगी को मुक्त करती हूँ, किंतु मेरी माया से तुम्हें छोड़कर किसी को भी कुछ याद नहीं रहेगा। सोडांगी अब मुक्त थी, पर सब कुछ भूल चुकी थी। शू, मैं कहाँ हूँ? ऐसा लग रहा है जैसे गहरी नींद से जागी हूँ, और मैंने इतने ढीले वस्त्र क्यों पहन रखे हैं? तुम्हारा उपचार चल रहा था इसलिए। पर ये थोत अपने ताबूत में कैसे आया? सोडांगी, जिस थोत को तुमने आजाद किया था उसे नागराज ने फिर कैद कर दिया। नागराज, तुम यहाँ कैसे आ गए? मेरे जासूस सर्पों ने मुझे बताया था कि शू तुम्हें उपचार के लिए मिस्र ले गई है। पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं लंबी नींद से जागी हूँ? मायच की माया से विस्मृतियों का प्रबल जाल बुन दिया था। ऐसा लग रहा है मिलन यामिनी और मिस्र के बीच का सफर मैंने एक बहुत लंबी नींद में तय किया हूँ। इस बार मिलन यामिनी कब आई और कब बीत गई, ऐसा प्रतीत हो रहा है बस नागराज से मिली और बिछड़ गई। मायच के माया जाल में फंसे थे सभी। क्या वाकई सब माया थी? देवी मायच, मुझे सोडांगी और नागराज की संतान चाहिए, जिसे तुम्हारी माया से सोडांगी समय से पूर्व ही जन्म दे चुकी है। मैं जानती थी तुम उसे लेने आओगी। इस पर तुम्हारा ही अधिकार है। केवल शिव ही देवी मायच की माया से मुक्त थी। मायच की माया को समझ पाना बहुत मुश्किल है। सोडांगी सच्चाई को कभी नहीं जान पाएगी। न जाने उसे अधूरे प्रेम के श्राप को कब तक भोगना होगा। अपने प्रेम के इतना करीब होकर भी सोडांगी को अधूरे प्रेम का श्राप भोगना पड़ रहा था। चलो सोडांगी, महानगर हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। चलो नागराज, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे शरीर का कोई हिस्सा यहाँ छूट गया हो। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज सीरीज के अगले इशू परम विश्या में। तब तक के लिए धन्यवाद।